शुरू करते हैं यानी कि रसायन शास्त्र का 265 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उसमें से आज पार्ट भाग 1 देखेंगे 50 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आएगा, क्या आएगा? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो बताइए, ये क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। ऑप्शन बी है आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो आगे बढ़ें। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बिहार बोर्ड के लिए। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा आंसर। यहाँ पर दिखा देखिए, अगर हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, तो अभिकारक जैसे ए और बी मिलकर कोई पदार्थ ए बी बनाता है, तो इस पदार्थ को बोलते हैं, ये जो भाग ले रहा है इसे अभिकारक, और जो बनता है इसको प्रतिफल प्रोडक्ट कहते हैं। इनकी प्रोडक्ट प्रतिफल कहते हैं। उत्पाद ऐसा रासायनिक समीकरण में कुछ नहीं होता है, ये अवक्षेप का बनना। तो अवक्षेप का कौन से रासायनिक अभिक्रिया में बनता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बनता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो अभी हमने देखा था कि उसे यानी प्रतिफल कहते हैं या उत्पाद कहते हैं। यानी कि उत्पाद, वहाँ पर भी राइट आंसर होगा उत्पाद। 2 ऑप्शन दिया है, तो प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। चलिए, अवक्षेप का बनना रासायनिक अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। जैसे एक चलिए आगे आएगा तो हम बात करेंगे, यानी कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा या घटा दे, उसको उत्प्रेरक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आता है कि रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है, किसके द्वारा दर्शाया जाता है? बहुत आसान, रासायनिक समीकरण द्वारा। जैसे रासायनिक समीकरण द्वारा एक स्मॉल रासायनिक समीकरण लेते हैं, यानी कि H2+O2 बनाता है H2O। क्या बनाता है? H2O। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ अगर हम 2 कर देते हैं, सॉरी, यानी कि चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बताइए, रासायनिक समीकरण में तीर का संकेत करता है, क्या चीज़ का संकेत करता है? तीर किसकी ओर संकेत करता है? उत्पाद की मात्रा को, अभिक्रिया की गति को, अभिक्रिया की दिशा को, अभिकारक की मात्रा को। तो तीर का संकेत दिखाता है अभिक्रिया की दिशा को। ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे यानी कि A+B मिलकर एक रासायनिक समीकरण AB बनाता है, तो ये क्या बनाता है? हेड राइटिंग मेरा अच्छा नहीं है, इसके लिए सॉरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं? यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं ना, यानी कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैसे एक संतुलित रासायनिक समीकरण के सामने मैं रखता हूँ, यानी कि सॉरी, यानी कि H2+O2 आसान H2O, इसको संतुलित करिए, यहाँ 2 लगाइए, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। एक रासायनिक समीकरण है। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में क्वेश्चन है, इसमें हम ज़्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नई पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह क्या कहलाता है? 2 या 2 एक नई पदार्थ, तो कैसा रासायनिक समीकरण कहलाते हैं? तो ये संयोजन रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे हमारे पास सॉरी, ए कोई पदार्थ है और बी कोई पदार्थ है, मिलकर एक पदार्थ ए बी बना रहा है, तो ये संयोजन रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा ना, ठीक है। तो चलिए, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई
बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक सरल यौगिक में टूट जाता है तो क्या कहलाता है। मेरे पास पेन नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ। लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूट कर गर्म करते हैं तो कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। छोड़िए, नहीं हो पा रहा है तो आगे बढ़ते हैं। तो ये कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? वियोजन रासायनिक अभिक्रिया है। इन नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है वह क्या कहलाता है? बताइए। ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो आपके पास यानी कि उपचयन हो जाएगा। अपचयन रिडॉक्शन कहलाता है, जहाँ ऑक्सीजन और दोनों होता है। ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ साथ होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अजी, हाइड्रोजन के संयोग से होने वाली अभिक्रिया, ये तो अभी मैंने पढ़ाया है ना, यानी कि रिडक्शन अभिक्रिया। ये रिडक्शन अभिक्रिया कहाँ है? यहाँ है रिडक्शन अभिक्रिया। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आयनों का आदान प्रदान होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाता है? तो ये बड़ी बार पढ़ा कर, डबल विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया हिंदी में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे तो क्या कहलाता है? ये सिंगल विस्थापन यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे। प्रश्न, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण एवं जल बनाते हैं क्या कहलाता है? यानी कि बताइए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्या होगा आपका? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार मिलकर, कब? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर। नेक्स्ट प्रश्न, भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है? पचना बताइए कौन सी अभिक्रिया? यानी कि ऑक्सीडेशन। भोजन का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि पचना कौन सी अभिक्रिया है? यानी कि ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। कहाँ है ऑक्सीडेशन? सॉरी उपचयन यहाँ है, बी में, ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? श्वसन उष्मा छेपी की उष्माशोषी। तो उष्मा छेपी अभिक्रिया श्वसन, हम ठंडे हवा को लेते हैं और गर्म हवा बाहर निकालते हैं तो उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाता है। शोषी, जिसे उष्मा की जरूरत, जो बाहर उष्मा निकले उसे उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाता है। तो अजी ऑप्शन सी, बी 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 बी। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आगे 15, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी अभिक्रिया है? तो उसमें छेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे स्टूडेंटों। 16 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है? ना बताइए, कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कोयला। कोयला जलता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2, ये है NO2, और इसका रंग होता है भूरा। तो आपके ऑप्शन डी हो जाएगा ना, ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र है तो C6H12O6, ये ग्लूकोज का है। C12
H22O11 आपके पास चीनी का सूत्र होगा। देखिए चीनी का सूत्र कहाँ है, ऑप्शन इज बी में है, B4 बॉय। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए, H2SO4। इसे किंग ऑफ द एसिड कहते हैं, यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसे ये शीशा संचायक बैटरी में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, यह अभिक्रिया है यानी कि सिंगल विस्थापन अभिक्रिया, यानी केवल विस्थापन अभिक्रिया कहकर आगे निकल सकते हैं। फेरस कॉपर को विस्थापित कर देगा और यहाँ फेरस सल्फेट का रंग ग्रीन हो जाएगा। रासायनिक समीकरण H2 और O2 यानी H2O बनाता है। ये कैसी अभिक्रिया है, तो ये एक अभिक्रिया कैसी संयोजन अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होना कैसा कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, उपचयन कहलाता है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हास्य होना अपचयन कहलाता है, यानी रिडॉक्शन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, ये तो आसानी से बता सकते हो किस तरह के यानी कि डबल विस्थापन अभिक्रिया, इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है और यहाँ पर अवक्षेप का भी, अवक्षेप माने एक्वस सॉल्यूशन NaCl का बनता है। ये बहुत बार पूछा गया है, एक्वा सॉल्यूशन NaCl नमक का बन जाता है। यह भी कैसा अभिक्रिया है, तो ये जो है यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये कैसी अभिक्रिया है बताइए। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का हटना अपचयन और हाइड्रोजन का जुड़ना, ये दोनों अभिक्रियाएं हैं, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया है। यह कैसे रेडॉक्स अभिक्रिया है, कॉपर से ऑक्सीजन हुआ हटा तो इसका अपचयन हुआ और हाइड्रोजन से जाकर जुड़ा ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, उपचयन हुआ, ऑक्सीडेशन, इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया। एक इस प्रकार की अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि टूटकर दो भागों में यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। हम पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं उत्पाद के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड को यानी कि कली चूना को जल में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यह एक संयोजन अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन इक्वेशन है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितना होता है, यानी कि 2:1। H2O होता है तो 2:1, यानी परमाणुओं की संख्या का अनुपात पूछा है। नेक्स्ट, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर आयोडाइड की बात कहा है। सिल्वर आयोडाइड AgI, यानी कि ये पीला होता है सिल्वर आयोडाइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिल्वर आयोडाइड का रंग, और सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है सफेद। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, तो बच्चा खट्टा होता है। अर्हेनियम के अनुसार अम्ल H+ आयन देता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अम्ल नीले लिटमस को क्या करता है, लाल करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अम्ल धातु से अभिक्रिया कर कर कौन सा गैस उत्पन्न करता है। जब अम्ल को धातु डाला जाए तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। कैसे उत्पन्न करता है, जैसे हमारे पास कोई एक धातु ले लेते हैं, जैसे हमारे पास सोडियम है,
सोडियम है, सोडियम सोडियम सोडियम। छोड़िए, लिखने में दिक्कत हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। ये जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता ही अम्ल देता है ना। नींबू और संतरे में पाया जाता है, बताइए। नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, देख लीजिए टार्ट्रिक एसिड। फिर दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इसे मेथनोइक एसिड भी बोलते हैं। फॉर्मिक अम्ल का नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल का नाम क्या है, बताइए। फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, चींटी के डंक में, और चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का एथनोइक अम्ल। यूपीएससी दोनों प्रश्न पूछता है, देखिए फॉर्मिक वाला भी पूछता है, फॉर्मिक मेथनोइक अम्ल हो जाएगा। ये बोर्ड के एग्जाम में पूछता है दोनों प्रश्न, फॉर्मिक वाला मेथनोइक हो जाएगा, और जो चींटी में मेथनोइक अम्ल यूपीएससी नाम है, और एसिटिक का एथनोइक हो जाएगा। यहाँ यानी एथनोइक। नेक्स्ट प्रश्न, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, तो कड़वा होता है, ये सब जानते हैं। नेक्स्ट है लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है, ये आपका क्षार करता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। अपाच का उपचार किससे किया जाता है, एंटासिड से किया जाता है। एंटासिड देख लीजिए ऑप्शन सी में है। हमारे शरीर में मांसपेशियों में किस अम्ल के जम जाने से थकान महसूस होता है, तो बताइए कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। यानी कि अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है तो 5.6 से कम होता है। शुद्ध जल का पीएच होता है 7 होता है पीएच मान। चूना जल का पीएच मान, चूना जल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चूना जल होता है यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है चूना जल, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, और इसका होता है पीएच वैल्यू 11 होता है। 11 कहाँ पर है, एक्सरसाइज पी में है। तो मैंने यहाँ किया 50 क्वेश्चन कंप्लीटेड, टाइम लिया 17